बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों, बहनों और इस्लाम पसंद दोस्तों, आज की महफिल में मैं आपको एक ऐसे रूहानी अमल, एक ऐसे बेशकीमती वजीफे का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ जिसे सुनकर और पढ़कर हर मोमिन का दिल जिक्र ए इलाही की तरफ माइल हो जाएगा। सबसे जिद्दी तस्बीह। जी हाँ, ये वही तस्बीह है जो अपने असर के लिए मशहूर है। ये तस्बीह किसी भी हाजत को पूरा कराने वाली, दिलों की बेचैनी को सुकून में बदलने वाली और रिस्क में बेइंतहा बरकत का सबब बनने वाली है। इस अमल को करने वाले ने गवाही दी है कि वो पहले कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन जब से इस तस्बीह को फज्र की नमाज के बाद पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ताला ने ऐसे दरवाजे खोले कि जो कभी सोचे भी नहीं थे। ये तस्बीह फर्ज नमाज के बाद, खास तौर पर फज्र की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। वजह? क्योंकि ये वो वक्त है जब रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों के खजाने खोल देता है। अहादीस मुबारका में आता है, जो फज्र की नमाज अदा करता है वह अल्लाह की हिफाजत में होता है, और जो शख्स अल्लाह की हिफाजत में हो उस पर दुनिया की कोई भी तकलीफ असर नहीं करती। अब सुनिए वह तस्बीह जिसे जिद्दी तस्बीह कहा गया है। इसका अमल बिल्कुल आसान मगर असर बहुत गहरा है। यह रही वो अहम तस्बीह। या वासियु या रज़्ज़ाकु या अल्लाहु। इसको पढ़ने की तरतीब यह है, फज्र की नमाज अदा करने के बाद पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 100 मरतबा यह तस्बीह पढ़ें, या वासियु या रज़्ज़ाकु या अल्लाहु, फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ दोबारा पढ़ें, फिर अल्लाह से अपनी हाजत के लिए दुआ करें बिल्कुल यकीन के साथ। जिनकी शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं मिल रहा, जो बहनें अपने शौहर के रवैये से परेशान हैं, जिनके बच्चे नाफरमान हैं, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनका बिजनेस चल नहीं रहा, जो नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी में परेशान हैं, जिनकी घर की बरकत खत्म हो चुकी है, ऐसे हर मोमिन को यह वजीफा करना चाहिए। अब जानिए क्या मिलेगा इस अमल से। रिज़्क में बरकत, कर्ज से छुटकारा, सुकून क़ल्ब, गैबी मदद, दुआओं की कबूलियत, मुसीबतों से निजात, दुनिया और आखिरत की कामयाबी। एक बहन जिनकी उम्र 35 साल थी, शादी के लिए हर मुमकिन दुआ और वजीफा किया, लेकिन जब से उन्होंने यह तस्बीह पढ़ना शुरू किया, 40वें दिन उन्हें मनचाहा रिश्ता मिला। वो आज खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। एक भाई का बिजनेस तबाह हो गया था, लाखों का कर्ज था, बैंक से नोटिस आ चुका था, लेकिन इसी वजीफे की बरकत से गैबी मदद आई और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके पास 2 दुकानें हैं। वजीफा सिर्फ एक अमल है, मगर कामयाबी तब मिलती है जब नीयत पाक हो, रिस्क हलाल हो, जुबान पाक हो, किसी की गीबत या हक तलफी ना हो। हर अमल के साथ सच्चा तौबा और अज़्म होना चाहिए कि गुनाह नहीं दोहराएंगे। रिश्तेदारों से सुलह रखें, नाराज रिश्तेदार की भी रजामंदी जरूरी है। कर्जदारों के लिए खास अमल, अगर आप पर लाखों का कर्ज है तो ये तस्बीह हर रोज 100 बार पढ़ें, साथ में 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें और अल्लाह से गैबी मदद की दुआ करें। इंशा अल्लाह कर्ज उतर जाएगा और सुकून मिलेगा। अब सुनिए, रिस्क में तंगी हो तो क्या करें। हर नमाज के बाद या रज़्ज़ाकु 111 बार पढ़ें, गुर्रों में झकात दें, गरीबों का ख्याल रखें, रिश्वत, सूद और हराम से बचें, अपने घर वालों की जरूरत को हलाल तरीके से पूरा करें। अब सुनिए वो बातें जो अमल के असर को रोकती हैं। झूठ, धोखा, गीबत, रिश्वत, नमाज में लापरवाही, रिश्तों में कटुता। दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत बेपनाह है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं, बस हमारी कोशिश में सच्चाई और नियत में पाकीज़गी होनी चाहिए। अगर दिल से चाहो, पूरी तवज्जो से मांगो और सच्चे इरादे से अमल करो तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। आइए अब दुआ करें। या अल्लाह, जो भी ये तस्बीह पढ़े उसे हर परेशानी से निजात दे, उसके दिल की हर दुआ कबूल कर, उसके घर में सुकून, बरकत और मोहब्बत अता फरमा। जो कर्ज में है उसे मालदार बना, जो बीमार है उसे शिफा दे, जो परेशान है उसे राहत दे, जो रो रहा है उसे हंसी अता कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब सुनिए एक अहम बात, तस्बीह या वासियु या रज़्ज़ाकु या अल्लाहु वक़द फज्र की नमाज के बाद
100 बार, 3 बार द्रूद, तस्बीह, फिर 3 बार द्रूद और फिर दुआ। अगर आपको यह अमल पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके जरिए किसी की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह पाक हम सबको इस अमल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी रहमत के साए में रखे, आपका खिदमत गुजार।